गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में जो टॉपिक है उसका नाम है विकास की अवस्थाएं व शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें विकास की अवस्थाएं जाननी होंगी कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। ठीक है, आपके कोर्स में 4 अवस्थाएं कोर्स में हैं। ठीक है, सबसे पहले शैशवावस्था है। फर्स्ट है आपकी शैशवावस्था। ओके, शैशवावस्था मीन्स 0 से 6 वर्ष। ठीक है, दूसरी है बाल्यावस्था। छः से 12 वर्ष। ठीक, तीसरी है आपकी किशोरावस्था। 12 से 18। ओके, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। 18 से ऊपर। ठीक है, अगर एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो उसको बालक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि जो उसके सामने जो समस्याएं हैं बच्चों से रिलेटेड उसको वो समाधान कर सके उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी है शैशवावस्था 0 से 6 ईयर्स। ठीक है, ये रॉस महोदय ने बताया था। बाकी अलग और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने और भी अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन मैंने रॉस के अनुसार बताया है। जो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था, शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था एडोलसेंस मीन्स कि 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। ठीक है, तो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब मैं इसके बारे में 1 बाय 1 बताऊंगी कि शैशवावस्था में क्या होता है और बाल्यावस्था में बालक का विकास किस प्रकार होता है तथा वो किस प्रकार से बिहेवियर करता है और उसका शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले लूँगी बच्चों शैशवावस्था क्या होती है। ठीक है, शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी, बड़ी इंपॉर्टेंट काल है ये, मीन्स इन्फेंसी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन्फेंसी बोला जाता है इसको। ठीक, जब बच्चा बहुत छोटा होता है और इसको अनोखा काल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनोखा काल बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा जिस प्रकार का बिहेवियर करता है वो जो है क्या है, एक तरह से आदर्श काल है। आदर्श काल कह सकते हैं इसको, अनोखा काल ना कह के आदर्श काल बोल सकते हैं। ठीक है, जितना भी बच्चा पूरे जीवन में उसका मानसिक विकास होता है उसका 4-5 वर्ष में उतना ही मानसिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, 4-5 वर्ष में मतलब ज़्यादा मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो ये आदर्श काल बोल सकते हैं आप इसको, या अनोखा। ठीक है, इसके बाद इसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जब इन्फेंसी में होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। ठीक है, और उसमें ये नैतिक होता है, उसमें नैतिकता की कमी होती है। वो किसी के सामने किसी प्रकार का बिहेवियर कर सकता है, कोई उसका ये नहीं है कि जो है वो किसी के सामने शांत बैठा रहे, कहीं जाके कोई सामान न छुए, ऐसा नहीं हो सकता, वो नैतिक होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जो है उग्र होती हैं, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ मीन्स रोना, चीखना, हंसना, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और उसे आत्म प्रेम होता है। इस काल में उसको आत्म प्रेम होता है,
यानी कि जो चीज़ है वो खुद लेना चाहता है, वो दूसरे को नहीं देना चाहता, वो खुद लेना चाहता है, यानी कि आत्म प्रेम होता है। अंतर्मुखी होता है, ठीक है, वो अपने बारे में सोचता है, वो किसी इंट्रोवर्ट होता है एक तरह से, या वो जो है अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। और उसे मातृभाषा में जो शिक्षा है उसे मातृभाषा में देनी चाहिए, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है जिस परिवेश में रह रहा है वो केवल वही भाषा को जो है सीखता है, ठीक है। यानी कि जो है उसका जो विकास है वो किस तरह से होता है, शैशवावस्था में आपको जानना होगा कि क्या क्या जो है हो सकता है। यानी कि बालक के पूरे जीवन में जितना विकास होता है उससे उसका जो है 4-5 वर्ष में हो जाता है उतना विकास, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें बाल्यावस्था क्या होती है, तो बाल्यावस्था में नैतिकता आ जाती है, ठीक है, लेकिन जबकि इसमें नहीं आती है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वह संवेगों का प्रभाव ज़्यादा होता है। मूल प्रवृत्तियाँ व संवेग, वो जैसा जो है करना चाहता है वैसा ही करना चाहता है। यानी कि प्रारंभ के 4-5 वर्षों में वो जितना बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है बच्चा। शिशु है ये अनुकरण द्वारा सीखता है, ये इसकी मेन विशेषता है, अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है। हर चीज़ को वो किसी का अनुकरण करके वो तेजी से सीख सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो है एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति उसकी होती है, ओके। जिज्ञासु प्रवृत्ति क्यों होती है? हर चीज़ को वो जो है करना चाहता है, क्रियाशील होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको क्रियाशील। क्रियाशील रहता है, ठीक है। हर काम को वो करके सीखना चाहता है, मातृभाषा में उसको शिक्षा देनी चाहिए, अनुकरण द्वारा सीखता है। और बच्चा जो है जो कल्पना जगत में उसकी सजीवता रहती है, ठीक, कल्पना जगत में उसकी सजीवता रहती है। यानी कि आज मैंने आपको बताया कि जो है शैशवावस्था कितना इम्पोर्टेंट काल है, ये एक आदर्श काल भी माना जाता है इसको। और बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, ये भी मैंने बताया बच्चों कितना जो है इम्पोर्टेंट है शैशवावस्था, ठीक है। अब मैं आपके सामने ले रही हूँ बाल्यावस्था क्या होती है। यानी कि चाइल्डहुड, ओके। बाल्यावस्था ये मैंने बताई थी आपको 6 से 12 वर्ष, ठीक है, 6 से 12 वर्ष होती है। ये बालक जो है ये निर्माणकारी, इसमें क्या होता है, निर्माणकारी उम्र है, ये आयु है ये, ठीक है। इसमें जो है बच्चे का काफ़ी जो है निर्माण होता है, इसे गैंग एज भी कह सकते हैं आप, इसको गैंग एज, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं ग्रुप, समूह में रहना चाहता है, ग्रुप एज भी बोल सकते हैं। कैसे कि जो बालक है वो ग्रुप में रहना चाहता है, ठीक है। वो जो है रचनात्मक प्रवृत्ति उसमें होती है, इसके जो गुण हैं रचनात्मक प्रवृत्ति उसकी होती है। रचनात्मक मीन्स कि क्रिएटिव बिहेवियर वो करता है, ठीक है। समूह प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे और जो है क्या होती है, संग्रह प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति होती है उसकी। हर जो कॉइन है, कंकड़ है, उसको हर चीज़ से
प्यार हो जाता है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है उसको वो रखने लगता है। इसको हम कहते हैं अनोखा काल बोल सकते हैं, इसको अनोखा काल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आदतें हैं वो अनोखी होती हैं एक तरह से, है ना। और मानसिक और शारीरिक विकास थोड़ा मंद हो जाता है, मतलब जो है स्थिरता आ जाती है। इस एज में बच्चे के अंदर मानसिक और शारीरिक विकास में जो है स्थिरता आ जाती है। वास्तविक जगत से संबंध होता है उसका, जगत से संबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है। वो हर चीज को जानना चाहता है कि क्या है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है उसके अंदर, ठीक है। नैतिकता की भावना आ जाती है, वहां निनैतिक होती है शैशवावस्था में नैतिकता की भावना। बाल्यावस्था में नैतिकता की भावना आ जाती है, ठीक है। इसमें बहिर्मुखी होता है बालक, वहां अंतर्मुखी होता है, यहाँ बहिर्मुखी, ठीक है। बहिर्मुखी हो जाता है बालक, कैसे कि वो जो है अपने दोस्तों में सब कुछ कर देता है, संवेगों का प्रदर्शन करता है, संवेगों का दमन व प्रदर्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बाल्यावस्था एक अनोखा काल है, ठीक है। शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए इसमें टीचर को चाहिए कि उसको प्राणायाम, योगा, पौष्टिक भोजन, यहाँ तक कि उसकी फैमिली वालों को भी, जो परिवार है वो उसका ध्यान रखे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो शारीरिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है, तो उसको पौष्टिक चीज़ें हैं, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें जिससे उसकी हाइट वगैरह गेन कर सके, ठीक है। ये शारीरिक विकास पर बल। शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, भोजन, ठीक है। उसको स्वच्छ वातावरण चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक जो है उसको खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि आपने पढ़ा कि बाल्यावस्था कितनी इम्पोर्टेंट जो है एज है। एक तरह से इसको निर्माणकारी एज भी बोल सकते हैं, और इसको आप जो है गैंग एज भी बोल सकते हैं, इसको ग्रुप एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर समूह की भावना आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं आपके बाल्यावस्था के बाद होगा किशोरावस्था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन एज में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण जो है चीज़ें हैं। अब है किशोरावस्था, ये आपके टेट, सी टेट, बीएड, डीएलएड सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है विकास की अवस्थाएं, ठीक है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक की विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। एडोलसेंस, एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस में ये एज है आपकी 12 से 18, ठीक है, 12 से 18 ईयर। इसमें देखा होगा बच्चे जो है कितना जो है उग्र हो जाते हैं, बच्चे जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। तो ये किशोरावस्था बड़ी इम्पोर्टेंट अवस्था है। इसमें जो है आप स्टेनले हॉल ने कहा भी है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मन कुछ और कहता है, मस्तिष्क कुछ और कहता है। इसलिए क्या है,
संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता फिर से आ जाती है। ओके, फिर से तेज हो जाता है। ठीक है, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न व बाल अपराध वाली प्रवृत्ति आ जाती हैं बच्चों के अंदर। अगर उसके मन का काम नहीं होता तो वो फिर से जो है कुछ अपराध कर बैठता है। ठीक है, बाल अपराध की भावना इसमें आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, इसमें बुद्धि, बुद्धि, कल्पना, तर्क, ये चीज़ें भी विकसित हो जाती हैं, यानी कि तार्किक रूप से वो लॉजिकली हर काम को सोचने लगता है। ठीक है, समाज के नियम उनको खराब लगते हैं इस एज में। ठीक है, तो उनको निर्देशन व परामर्श देना चाहिए, व परामर्श शिक्षक को देना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है रखना चाहिए। उसके बाद जो है अंतर्मुखी होता है, इसमें कुछ बच्चे अंतर्मुखी, कुछ बाह्यमुखी हो जाते हैं, दोनों ही होते हैं इसमें, या बहिर्मुखी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें कुछ बच्चे अंतर्मुखी, कुछ बहिर्मुखी हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, सामाजिक भावना की प्रबलता आ जाती है, सामाजिक भावना की प्रबलता। ओके, इसमें जो है बच्चा समाज में रहना चाहता है, लेकिन उसके नियम तो उसको नहीं भाते, लेकिन फिर भी उसके अंदर होती है। मानसिक द्वंद्व पैदा हो जाता है, अगर उसके मन का काम ना हो तो मानसिक द्वंद्व बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कल्पना जगत की प्रधानता रहती है, कल्पना, कल्पना जगत की प्रधानता। ओके, इसमें कल्पना जगत वो अपनी कल्पना में खोया रहता है। ठीक है, और प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, उग्र हो जाती है, प्रवृत्ति उग्र हो जाती है। ठीक है, उनकी जो प्रवृत्ति उग्र हो जाती है, कल्पना जगत की जो है प्रधानता रहती है, यानी कि ये जो है कैसी है, किशोर अवस्था संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कैसे कि मन कुछ और कहता है, मस्तिष्क कुछ और कहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, और इसमें दिवा स्वप्न वाली एज है एक तरह से, और इसमें कुछ बच्चे अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, और मानसिक द्वंद्व पैदा हो जाता है, कल्पना जगत की प्रधानता वो अपने आप में खोया रहता है, यानी कि इस एज को हम कहते हैं किशोरावस्था। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने सारी अवस्थाएं बताई आपको। ठीक है, जैसे आपको क्लियर हो गया होगा कि अवस्थाएं 4 होती हैं मेन। ठीक है, रॉस महोदय के अनुसार, बाकी अलग जो है मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन मेन जो अवस्थाएं वो मैंने आपको बताई हैं। थैंक यू बच्चों।